हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तरुण रोहिला। रोहिला क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जिन स्टूडेंट को मॉडल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है http://t.me/t_rohila_classes। मॉडल पेपर 7 का क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती। ये जो भूरी मृदा है इसको दोमट मृदा भी कहते हैं या फिर इसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। तो टोंक, उदयपुर और बूंदी, यहाँ पे नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मृदा होती है, पर पाली के अंदर नहीं है। तो आंसर है डी, पाली। क्वेश्चन नंबर 2, जैनब की साड़ियों का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है। तो ऑप्शन में से आंसर है डी, दिगोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती जैनब दिगोद कोटा के द्वारा निर्मित सूती साड़ियों को ही जैनब की साड़ियाँ कहते हैं। इन्हीं साड़ियों के निर्माण के लिए राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया। तो आंसर है बी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। जिग-जैग बांध किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में से आंसर है जिग-जैग बांध बूंदी जिले में स्थित है। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर है बी, जीवाश्म पार्क। और ये जीवाश्म पार्क जैसलमेर में है। इसको आकल फूड पार्क भी कहते हैं और राजस्थान का ये सबसे बड़ा पार्क है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 6, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो आंसर है ए, जमनालाल बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है। तो आंसर है डी, अपभ्रंश शैली से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बाड़मेर के गिरल क्षेत्र में निम्न में से किस खनिज की खोज हुई। तो ऑप्शन में से आंसर है डी, कोयला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन में से आंसर है ए, पंचभद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट के अंदर कपड़े या गहने दे रखे हैं और सूची के अंदर उनके अन्य प्रकार के नाम हैं। तो पहला है अंगरखी। अंगरखी बुकतरी को कहा जाता है। ताराभात की ओढ़नी को कहा जाता है और फलिया पगड़ी को कहा जाता है। तो उत्तर हो गया 3, 1, 2। ऑप्शन में से आंसर है सी, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय को मिलाइए एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है शेख हमीदुद्दीन मीठे शाह वली, ये है गागरोन के अंदर। दूसरा है मौलाना जियाउद्दीन। मौलाना जियाउद्दीन है जयपुर के अंदर। शेख नजमुद्दीन। शेख नजमुद्दीन है फतेहपुर के अंदर। और शेख बाबा इसहाक, ये है खाटू श्याम के अंदर। तो इस प्रकार से अपने जो आंसर हो गए 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन है आंसर में से ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन मौन व्रत किया जाता है। तो ऑप्शन में से आंसर है ए, माघ अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल है। तो ऑप्शन में से आंसर है बी, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। तो हमें देखना है
आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के अंदर, तो पूर्वी के अंदर बूंदी आता है, कोटा आ रहा है, उदयपुर नहीं, बारा आ रहा है। तो आंसर है सी, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी देवी व नारायणी देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं? तो आंसर है ए, तेहरा ताली नृत्य की। कुछ फैक्ट तेहरा ताली नृत्य पर देखते हैं। जो तेहरा ताली नृत्य है वो कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का मूल स्थान पादराला गांव पाली है। इस नृत्य के दौरान कुल 13 मंजीरे, 9 दाहिने पैर पर दोनों हाथों की कोहनी से ऊपर तथा 2 मंजीरे हाथ में बांधकर। यह नृत्य बैठकर प्रस्तुत किया जाता है। प्रमुख नृत्यांगनाएं मोहिनी देवी, नारायणी देवी, मांगीबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित है? तो आंसर है डी, चूरू, सीकर, झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर है डी, बीकानेर के राय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवताओं का कौन सा युग्म वालीनाथ का शिष्य था? तो आंसर है बी, हडबू जी और रामदेव जी। ये ड है, हडबू जी। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनोटा है? तो आंसर है डी, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में नमक उत्पादन सर्वाधिक किस झील से प्राप्त होता है? तो आंसर है बी, सांबर झील से। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो आंसर है सी, दिल्ली को। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, आंसर है ए, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो होती है डी, भूमध्य सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है? तो ऑप्शन में से आंसर है डी, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो आंसर है सी, मेरठ से 1857 की सर्वप्रथम क्रांति प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक था? तो आंसर है बी, मुत्सद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन में से आंसर है डी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? तो आंसर है ए, भारत और चीन को नाथुला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो आंसर है ए, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है सी, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक के क्षेत्र में भारत में सहकारी क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो आंसर है ए, इफ्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आंसर है ए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसने बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व में हुआ था? तो आंसर है ए, साका क्षत्रिय परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य में भद्रा परियोजना स्थित है? तो भद्रा परियोजना स्थित है, आंसर है सी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर कब बैठा? तो आंसर है सी, 6 फरवरी 1628 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में कानून और व्यवस्था ये है, शिक्षा नहीं है, जेल है, पुलिस है। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के बारे में। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आंसर है डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के अंदर सबसे ज़्यादा अनुच्छेद और अधिनियम जो लिए गए हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो आंसर है बी, अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो आंसर है बी, ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए दो व्यक्तियों पर विचार कीजिए। तो कथन ए, राज्य का राज्यपाल अपने पद राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, ये भी सही है। दूसरा है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ये गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर है सी, ए सही पर बे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आंसर है ए, सुकुमार सेन। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आंसर है सी, 99 अनुच्छेद है भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर है ए, आर्टिकल 213 के अनुसार। दो देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है? तो आंसर है बी, 111.32 किलोमीटर। और ये जो देशांतर रेखाएं होती है वो इस तरह से होती है, ये पृथ्वी मान लेते हैं हम लोग, और एक एक तरह इस तरह से एक काल्पनिक रेखा मानते हुए, और देशांतर रेखाएं ध्रुवों से चलती है और इस तरह से दूसरे ध्रुव पे जाके मिल जाती है। तो सबसे ज़्यादा इनकी भूमध्य रेखा पर, और धीरे धीरे कम होते 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 और ध्रुव पर इनकी शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र तथा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को कहते हैं? तो आंसर है बी, अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमें देखना है। तो पहला दे रखा है सिराको, गर्म व शुष्क पवन है, बिल्कुल सही है। सांता आना गर्म व शुष्क पवन है, ये भी सही है। ब्रिक फिल्डर शीत व शुष्क पवन है, ये गलत है। ये शुष्क और गर्म पवन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है। और फॉन ये गर्म पवन है, ये भी सही है। तो आंसर है अपना सी। जो बिग फिल्डर है यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत कटिबंध का विस्तार है? तो आंसर है
शीत कटिबंध कहाँ होगा? डी ध्रुवों के निकट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त है? तो आंसर है सी सर्वाहारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी जमा खाता में रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है जो प्राय होती है। तो आंसर है ए 3 माह से 5 वर्ष तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारी रुपए कार्ड भामाशाह को ब्रांडेड रुपए कार्ड कब जारी किया गया? तो आंसर है डी 13 दिसंबर 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत सम्मिलित है। तो यहाँ पर है 15 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे नागरिक जो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। ये सही है। 15 से 65 वर्ष की आयु के सभी नागरिक तो हैं, पर ये कोई गतिविधि में शामिल होने चाहिए आर्थिक। जैसे 15 से 65 वर्ष की आयु के समस्त पुरुष, इसमें समस्त नागरिक होंगे जो किसी न किसी गतिविधि में शामिल होने चाहिए। तो आंसर है अपना ए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बालक को समझाने में सहायक है। तो किस प्रकार से सहायक है? तो आंसर है बी बाल मनोविज्ञान के में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा सही उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा बहुत अच्छा या शाबाश कहना क्या कहलाता है? तो आंसर है डी पुनर्बलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है कहलाता है? तो आंसर है काल्पनिक विचारों की अभिव्यक्ति करता है तो वो है स्वलीन चिंतन, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा पद्धति का प्रयोग प्रारंभिक रूप में किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था? तो आंसर है ए भौतिक विज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? तो आंसर है डायरेक्ट एक्सपीरियंस वाली सामग्री प्रभावशाली है। हमारे मॉडल पेपर 7 के क्वेश्चन, हमारे 60 क्वेश्चन आज के समाप्त हुए। हमारे ये क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड किस प्रकार का था, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग रोहिला क्लासेज।